इंडिया की कहानी लाखों साल पहले शुरू। सबसे पहले इंसान अफ्रीका से आए। हजारों साल चलकर पहुंचे। यह है प्री हिस्ट्री, लिखना नहीं था। यहां सर्वाइवल शुरू, जर्नी आगे। अब आया स्टोन एज, पत्थर के टूल्स। 3 बड़े पार्ट्स, ओल्ड, मिडिल, न्यू। टूल्स रफ से पॉलिश तक। हंटर से फार्मर बन गए। पहला पार्ट पैलियोलिथिक, डिटेल में नेक्स्ट। सबसे पुराना दौर पैलियोलिथिक। ये लोग रुकते नहीं थे, घूमते रहते थे। खाने के लिए शिकार और फल। टूल्स सिंपल, द पत्थर के। इंडिया में भी मिले सबूत। लोअर पैलियोलिथिक, जब इंसान बिल्कुल शुरुआत में था। ये लोग खेती नहीं जानते थे, सिर्फ जीने की कोशिश। सबसे पहले बड़े और भारी टूल्स बने। हैंड एक्स से काटना, तोड़ना और शिकार होता था। आग का उसे धीरे धीरे सीखा गया। इंडिया में भी इस दौर के सबूत मिले। लोअर के बाद मिडिल पैलियोलिथिक आता है, जब इंसान पहले से ज्यादा तेज और समझदार हो चुका था। इस दौर में टूल बनाना एक स्किल बन गया, सिर्फ तुक्का नहीं। बड़े हैवी टूल्स कम हुए और छोटे तेज फ्लेक टूल्स ज्यादा यूज होने लगे। शिकार अब अकेला नहीं, ग्रुप और प्लानिंग के साथ होता था। आग रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, पकना, रोशनी और सुरक्षा। यह दौर लोअर और अपर के बीच का ब्रिज था, जो आगे चलकर आर्ट और सोसाइटी की बुनियाद बना। मिडिल के बाद आता है अपर पैलियोलिथिक, जब इंसान सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि जीना सीख गया। इस दौर में टूल्स सबसे ज्यादा एडवांस्ड हो गए, पतले, तेज और प्रिसाइज। पहली बार इंसान ने अपनी सोच को आर्ट में दिखाया। जानवरों की खाल से कपड़े बने और रहना ज्यादा प्लान्ड हो गया। लोग अकेला नहीं रहे, ग्रुप्स, बॉन्डिंग और शायद लैंग्वेज भी। इंडिया में भिम्बेटका जैसे साइट से पता चलता है कि यह आर्ट यहां भी था। अपर पैलियोलिथिक के बाद और नियोलिथिक से पहले आता है मीजोलिथिक, एक ट्रांजिशन दौर। इस दौर में क्लाइमेट गर्म होने लगा, बर्फ पिघली और जंगल फैलने लगे। लोग पूरी तरह नोमैडिक नहीं रहे और पूरी तरह सेटल भी नहीं। बड़े जानवरों के शिकार की जगह छोटा शिकार, मछली और जंगल का खाना बढ़ा। इस दौर में इंसान ज्यादा प्लानिंग और ऑब्जर्वेशन करने लगा। मीजोलिथिक ने फार्मिंग और विलेजेस के लिए बेस तैयार की। लाइफस्टाइल के साथ साथ मीजोलिथिक में टेक्नोलॉजी भी बदलने लगी। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान माइक्रोलिथ्स यानी बहुत छोटे पत्थर के टूल्स। ये टूल्स अकेला यूज नहीं होते थे, बल्कि लकड़ी और हड्डी के साथ जोड़े जाते थे। यहीं से बो और एरो का शुरुआत होती है। छोटे टूल्स ने शिकार, फिशिंग और डेली काम सब आसान बना दिया। मीजोलिथिक टेक्नोलॉजी ने नियोलिथिक फार्मिंग के लिए बेस तैयार की। मीजोलिथिक लॉग, रॉक शेल्टर्स और ओपन कैंप्स दोनों में रहते थे। हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग तीनों साथ साथ चलते थे। डॉग पहला एनिमल था जो हंटिंग और प्रोटेक्शन के लिए पाला गया। रॉक पेंटिंग्स बनाए गए हंटिंग, डांस और डेली लाइफ दिखाने के लिए। डेड बॉडीज को टूल्स के साथ बरी किया जाता था, बिलीफ सिस्टम शुरू हुआ।
मेसोलिथिक एज ने फार्मिंग और परमानेंट विलेजेस का रास्ता खोला। मेसोलिथिक साइट्स इंडिया के कई रीजन्स में मिले हैं। भिमबेटका मध्य प्रदेश रॉक शेल्टर्स और पेंटिंग्स के लिए फेमस। बगोर राजस्थान, यहां से माइक्रोलिथ्स और एनिमल बोन्स मिले। आडमगढ़ मध्य प्रदेश, मेसोलिथिक से नियोलिथिक का एविडेंस। अंगनाज गुजरात, ह्यूमन बेरियल्स और स्केलेटल रिमेन्स माइल। ये साइट्स मेसोलिथिक लाइफ, टूल्स और बिलीफ्स को समझने में मदद करती हैं। नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहते हैं, जहां फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन शुरू हुई। यह लगभग 10,000 बीसी के बाद स्टार्ट होता है, मेसोलिथिक के बाद। नियोलिथिक इकोनॉमी एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन पर बेस्ड थी। मेजर क्रॉप्स द व्हीट, बार्ली, राइस और मिलेट्स। एनिमल्स जैसे कैटल, शीप, गोट और डॉग डोमेस्टिकेट किए गए। नियोलिथिक टूल्स पॉलिश स्टोन के होते थे, चिप नहीं। कॉमन टूल्स द एक्स, केल्ट, एडजे और चिजल। ग्राइंडिंग स्टोन्स का यूज ग्रेन्स प्रोसेस करने के लिए होता था। नियोलिथिक लॉग परमानेंट विलेजेस में रहने लगे। हाउसेस मड, वुड और स्टोन के बने होते थे। फूड सरप्लस के कारण डिवीजन ऑफ लेबर डेवलप हुआ। ये सब सरप्लस से आए, अलग अलग लोग अलग काम करते हैं। पॉटरी का यूज कुकिंग और फूड स्टोरेज के लिए होता था। क्लोथ्स प्लांट फाइबर्स और एनिमल स्किन से बनाए जाते थे। कम्युनिटी लाइफ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई। नियोलिथिक लॉग डेड बॉडीज को बरी करते थे। ग्रेव गुड से लाइफ आफ्टर डेथ का बिलीफ दिखाई देता है। मेहरगढ़ बालूचिस्तान इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है। बुरजाहोम कश्मीर में पिट ड्वेलिंग्स और डॉग बेरियल मिलती है। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से अर्ली राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। चिरंद बिहार से नियोलिथिक टूल्स और पॉटरी मिलती है। नियोलिथिक एज ने सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ, विलेजेस और आगे अर्बनाइजेशन पॉसिबल हुआ। चैल्कोलिथिक एज को कॉपर स्टोन एज कहते हैं, जो लगभग 3000 से 700 बीसी तक था। इस दौर में पहली बार कॉपर टूल्स आए, लेकिन स्टोन टूल्स अभी भी यूज हो रहे थे। लोग परमानेंट गांव में रहने लगे, मिट्टी के घरों के साथ। कॉपर सॉफ्ट मेटल था, इसलिए स्टोन टूल्स का यूज भी चलता रहा। चैल्कोलिथिक लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ, चावल और मिलेट्स उगाते थे। कैटल, शीप और गोट पलना इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इस युग की पहचान थी पेंटेड पॉटरी, खासकर ब्लैक ऑन रेड वेयर। समाज ट्राइबल था, लेकिन धीरे धीरे सोशल इनइक्वालिटी शुरू हो रही थी। बेरियल्स के साथ पॉटरी और टूल्स मिलते हैं, जो आफ्टर लाइफ बिलीफ दिखाते हैं। टेराकोटा फिगरीन्स और बीड्स चैल्कोलिथिक कल्चर का हिस्सा थे। आहार बानास, मालवा, जोरवे और दाइमाबाद इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स हैं। दाइमाबाद से ब्रॉन्ज चैरियट और एनिमल स्कल्पचर्स मिले हैं। कई चैल्कोलिथिक कल्चर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ एग्जिस्ट करती थी। आयरन, सिटीज, ड्रेनेज और स्क्रिप्ट, ये सब चैल्कोलिथिक में नहीं थे। चैल्कोलिथिक एक रूरल, कॉपर यूजिंग फार्मिंग सोसाइटी थी। आयरन एज में लोहे का इस्तेमाल शुरू होता है, लगभग 1500 बीसीई के बाद। आयरन ज्यादा हार्ड था, इसलिए फार्मिंग और वेपन्स दोनों इंप्रूव हुए। आयरन टूल्स ने गंजेटिक प्लेन्स की डेंस फॉरेस्ट क्लियर कर दी। गांव बड़े हुए और धीरे धीरे टाउन्स में बदलने लगे। नॉर्थ इंडिया में पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर आयरन एज की पहचान है। आयरन से बेटर वेपन्स बने, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स और पावर बढ़ी।
वरना सिस्टम और प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा स्ट्रांग होती गई। आयरन एज ने महाजनापादास के राइज का बेस तैयार किया। अतरंजिकेरा, हस्तिनापुर और कौशंबी इंपॉर्टेंट आयरन एज साइट्स हैं। ब्रॉन्ज टूल्स और हड़प्पन प्लानिंग आयरन एज का हिस्सा नहीं थे। Iron Age iron tools plus agriculture expansion to political growth.